डालिए नोट, नोट लिखिए, नोट में लिखिए शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, नोट में लिखना है शून्य बहुपद। इसमें लिखिए शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। लिख गया? जैसे जैसे में जीरो, क्या लिखोगे? जीरो लिखा हुआ एक ऐसा बहुपद है, शून्य बहुपद है। अगर हम ये लिखें जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स, ये क्या है? ये भी शून्य बहुपद है, ये भी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जीरो से गुणा होगी तब भी जीरो, और एक्स की जीरो से गुणा होगी तब भी जीरो, और जीरो जुड़कर क्या बनेंगे? जीरो। तो क्या बन गया? शून्य बहुपद। समझ गए? एक बात इसमें ये लिख लीजिए कि शून्य बहुपद, इसमें लिख लीजिए शून्य बहुपद, पॉइंट बना के लिख लो, पॉइंट बना के लिखो, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद की कोई घात, शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। लिख गया? ठीक। इसी नोट के अंदर ला लिए अगली हेडिंग, अचर बहुपद। अचर बहुपद, तो लिखिए ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल, जिसमें केवल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, सॉरी अचर पद हो, जिसमें केवल अचर पद हो, अचर पद हो, अचर बहुपद कहलाता है। अचर पद हो, अचर बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो, अचर बहुपद कहलाता है। हो गया? जैसे जैसे 5 ये एक अचर बहुपद है, 15 ये एक अचर बहुपद है, ए ये एक अचर बहुपद है, ए नहीं लिखोगे? हो गया? इसके नीचे पॉइंट लिख लो एक। क्या पॉइंट लिखोगे? अचर बहुपद की घात 0 होती है। 9th में पेपर में क्वेश्चन भी आया था, अचर बहुपद की घात 0 होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है। ठीक है? अगला लिखो, अचर बहुपद एक पदी होता है। अचर बहुपद एक पदी होता है। हो गया? ठीक है। अगला स्टार बनाइए। अगला स्टार बनाइए, बहुपद का शून्यक।
स्टार बना के लिखिए बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। कहाँ आई? हमको नहीं दिख रही। बुलाया नहीं होगा, ऐसे बैठी होगी। लिखो बहुपद का शून्यक, लिखो। बोले इसमें लिखिए यदि यदि px एक बहुपद हो, यदि px एक बहुपद हो और अभी वही रहो। यदि px एक बहुपद हो, बोलो नहीं, यदि px एक बहुपद हो और pk बराबर 0 और pk बराबर 0 हो तो बहुपद px का शून्यक, बहुपद px का शून्यक k होता है। तो बहुपद px का शून्यक k होता है, ठीक है। जहां k बराबर वास्तविक संख्या, k बराबर वास्तविक संख्या, जहां k बराबर वास्तविक संख्या, यानी k एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। k क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या। अब कैसे पता करेंगे कि भैया ये बहुपद का शून्यक है कि नहीं है? जैसे लिखोगे वहां अभी तुमको सब समझ में आने वाला है। जैसे एक बहुपद हमारे पास px है x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। और हम P2 चेक करने जा रहे हैं। क्या चेक करने जा रहे हैं? P2। ये कैसे पता चला? P2 ही चेक करेंगे। अरे प्रश्न में देगा कि चेक करो कि क्या शून्यक है। मान लिया 2 दिया उसने, तो हम P2 चेक कर लेंगे। देखो px दिया गया था, p के चेक करेंगे, क्या आना चाहिए? 0। चेक करो, 2 रखो, 2 का माइनस 2 का वर्ग माइनस बराबर 0। तो क्या लिख देंगे? चूंकि P2 बराबर 0, इसलिए 2 px का बहुपद, सॉरी px का शून्यक है। शून्यक नहीं समझे? अभी कोई बच्चा आया नहीं है, रख दो वहीं।
एक नीचे नोट लिखो सभी लोग, किसी बहुपद px, किसी बहुपद px के शून्यक ज्ञात करने के लिए किसी बहुपद px के शून्यक ज्ञात करने के लिए px को 0 के बराबर रख देते हैं, बराबर रख देते हैं। किसी बहुपद px के शून्यक ज्ञात करने के लिए px को 0 के बराबर रख देते हैं और उसके बाद x के मान तो निकाल ही लेंगे, और जो x के मान निकल कर आएंगे वही बहुपद के क्या होंगे? शून्यक। वही बहुपद के क्या होंगे? क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर है। चलिए लिखिए। हाँ, क्या लिखना है? ये नहीं मिलेगा, ये किसी की कॉपी में मिल जाएगा बेटा। तुम्हारे दोस्त हैं कई हैं, ये देखो महिमा देवी, लिखिए। क्यों बोल रहे हो? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, स्टार बना के लिखिए। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हो गया। अब समझना शून्य क्या होते हैं? शून्य क्या होते हैं? जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x + 4, x + 4, ये हमारा एक बहुपद है। fx या px या qx कुछ भी हो सकता है। ये हमारा क्या है? बहुपद है। ठीक है, हम इसका शून्य चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? शून्य। तो लिखेंगे शून्य के लिए, अभी नोट में लिखवाया हमने। शून्य के लिए क्या करते हैं? अपने बहुपद को ये तो 9th में पढ़ा था हम लोगों ने। fx बराबर 0, तो x + 0, ठीक है ना? तो x बराबर -4। x का मान कितना आ गया? -4। क्लियर है? यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि बेटा एक ग्राफ है हमारे पास, ये x अक्ष है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। x है, x डैश है, y है और y डैश है। क्लियर है? और जब हम -4 चलेंगे, कितना चलेंगे? -4। तो x पर चलो -4, x पर चलो -4, -1, -2, -3, -4। समझ गए? जब -4 चलेंगे तो y का मान कितना आएगा? 0, क्योंकि x पर y सदैव 0 होता है। x पर y सदैव और y को 0 के बराबर रखा, तभी तो x का मान -4 मिला। समझ गए? तो कितना मिला? -4। यानी रेखा जो है x अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है? -4, 0 पर काट रही है। कहां पर काट रही है? -4, 0 पर।
क्या इतनी बात समझ में आई? किसी भी शून्यक में x का मान जो निकल कर आएगा उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि x का जो मान निकल कर आया है वो ग्राफ या वो रेखा या वो वक्र हमारे x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है? -4,0 पर काट रहा है, क्योंकि वो उसका क्या है? शून्यक है। और किसी भी वक्र के जितने मान निकल कर आएंगे, जितने शून्यक निकल कर आएंगे, वो उतने ही बिंदुओं पर काटेगा। कितने बिंदुओं पर काटेगा? उतने ही बिंदुओं पर काटेगा जितने उसके शून्यक होंगे। मान लीजिए कोई बहुपद हमारे पास px है, समझने की कोशिश करो। मान लीजिए कोई बहुपद हमारे पास क्या है? px है, और हम कहते हैं कि इसके शून्यक कितने हैं? मान लीजिए शून्यक जो हैं उसके 3 अलग अलग शून्यक हैं, a, b, c। px एक बहुपद है जिसके शून्यक कौन कौन से हैं? 3 अलग अलग शून्यक a, b, c हैं। अब अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताइए ये बहुपद या ये वक्र, ये ग्राफ हमारे x अक्ष को कितने जगह काटेगा, तो कहेंगे एक जगह काटेगा, दूसरी जगह काटेगा, तीसरी जगह काटेगा। जितने शून्यक होंगे उतनी ही जगह पर काटेगा। ये वाला शून्यक कितनी जगह पर काट रहा था? क्योंकि इसके कितने मान, x के कितने मान निकल कर आए? 1, इसलिए कितनी जगह पर काटा? x अक्ष को एक जगह पर काटा। अगर किसी बहुपद में शून्यक 3 निकल कर आए तो वो x अक्ष को कितनी जगह काटेगा? 3 जगह। अगर वो कोई बहुपद है चर x में चल रहा है, कोई बहुपद है चर x में चल रहा है और उसके शून्यक अगर 4 शून्यक निकल कर आ जाएं तो x अक्ष को कितनी जगह पर काटेगा? 4। और अगर हम इसी का उल्टा कह दें कि अगर कोई वक्र x अक्ष को 4 जगह काट रहा है या 3 जगह काट रहा है या 2 जगह काट रहा है या 1 जगह काट रहा, तो उनके शून्यकों की संख्या बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। अगर 2 जगह काट रहा तो कितने शून्यक? 3 जगह काट रहा कितने शून्यक? 4 जगह काट रहा तो कितने? 4। और जब हमारा बहुपद px होगा तो x अक्ष चेक करेंगे, जब py होगा तो y अक्ष चेक करेंगे। नहीं समझ में आया? समझ गए? लिखिए नोट लिखिए। जरा ये चित्र बना लो, पहले ये चित्र बना लो। ये लिखा था ये fx बराबर x + 4 शून्य के लिए ये लिखो, ये चित्र बना लो। तुम बता के जाना क्या डिलीट किया था। नहीं, ये लिखो, खाली चित्र बना लो। हो गया? अब इसमें नोट लिखिए। बोले नोट? बहुपद px x अक्ष को, बहुपद px x अक्ष को जितनी या जितने लिखो, जितने x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, जितने बिंदुओं पर काटता है उस बहुपद px के उतने ही बहुपद px x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उस बहुपद px के उतने ही क्या होते हैं? उतने ही शून्यक होते हैं।
समझ गए? ठीक है, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। समझना, अभी पूछेंगे सबसे, सभी लोग बताना, जिससे पूछेंगे वही उत्तर देगा। प्रत्येक आकृति fx जहां fx एक बहुपद है का ग्राफ है, प्रत्येक ग्राफ के लिए fx के शून्यकों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यकों को ज्ञात करना है, यानी शून्यकों की संख्या बतानी है। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बतानी है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में शून्यकों की संख्या बतानी है। चित्र हम बना रहे हैं, चित्र बना लीजिए। पहला चित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, x डैश y डैश, x डैश y डैश, x डैश y डैश, x डैश y डैश। ये किसका मोबाइल बोल रहा है? किसका मोबाइल बोल रहा है? किसी का नहीं, हमारा था क्या? गुप्ता जी तुम्हारा था लगता, तुम ही सबसे शरारती हो। किसके मैसेज आ रहे हैं? हाँ, कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं है? हाँ बता देना, कोई बात हो। चलेंगे हम सब लोग। हाँ, आगे बाराती पीछे, आगे बाराती पीछे बैंड बाजा। हाँ, कौन होता बैंड बाजा वालों? हाँ हाँ, लगा तुम्हारी पतंग कट गई है, मांझा ढीलो है तुम्हारो। लिख गया? लिख ना पाए? अब बारात जेब तैयार तुम्हारी, जल्दी लिखो। बेमतलब काम कर रहा है। देखिए, शून्य जो बहुपद है वो हमारा कौन है? fx। ये जरूर देखा जाता है कि fx है कि fy है, क्योंकि जब बहुपद fx होगा तो x अक्ष को देखा जाता है, और अगर fy होगा तो y अक्ष देखोगे। समझ गए? तो यहाँ पर क्या है? fx, तो किसको देखोगे? x अक्ष को। ग्राफ दिख रहा है, तुम खड़े हो? हाँ खड़े हो। हाँ, ग्राफ दिख रहा है यहाँ। कैसा बना वक्र? ऐसे बना है। ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा? कोई दूसरा नहीं बोलेगा। ये वक्र एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? कितने बिंदुओं पर काट रहा? कहाँ नहीं काट रहा, कितने बिंदुओं पर काट रहा है?
हाँ, लगता तुम्हारा टीचर कुछ गड़बड़ है, तुमको पढ़ा नहीं पा रहा सही से। मैं चोंगू एक बिंदु दुई बिंदु कितने बिंदुओं पर काट रहा? तो दुनिया को दिख रहा नहीं दिख रहा? अंधे से भी पूछ लो तो ऐसे बता देगा 2 बिंदुओं पर। हाँ? अच्छा यहां बताओ फिर, सही बताना। कहां पर, कौन सा एक? ये वाला कि ये? हाँ सही बताया। कितने बिंदुओं पर? तो इस बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? और इस बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या? चलो बैठो। राज कहाँ है? राज की एक बात, खड़े हो। लगता तुम्हारा राज छुपा रहा, तुमने बता दिया केपी निपट गया, छुट्टी है। क्या बताया? हाँ, लगातार बैक टू बैक 2 छुट्टियां मार दी। 2 दिन तो बताया ना छुट्टी है। तो घर वाले ने ये भी तो पूछा होगा काहे की छुट्टी है? तुम लोग ढेर गा भी लो, ईद ईद काहे की छुट्टी? हाँ, ईंट की? ईंट उठाने लगे? कौन, तुम उठाने लगे? केपी सर उठाने लगे? हाँ, मैं पढ़ ले यार, चुतिया मेरे मम्मी पापा के यहाँ। ये वक्र दिख रहा है, ये एक्स को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक्स अक्ष को 2 1, कौन सा एक? एक्स अक्ष को यहाँ पर? हाँ यहाँ, हाँ यहाँ पर। आंखें बड़ी जोर हैं तुम्हारी। कितने बिंदुओं पर? इसलिए इसके शून्य कितने होंगे? 1 होंगे। कोमलिया बता दे कि तू बता सकते है, तेरे लायक क्वेश्चन है। बैठ जाओ। कितने बिंदुओं पर? सर 1 है, बिंदु बता। हाँ सर 3 तुरंत 3 है, गए सर 3 सर 3 सर 3। सर बिंदु 3 बता। डांटा मत करो बेटा, रोने लगेंगे। अरे मिल गई बिटिया, मिल गई। बताओ कितने बिंदुओं पर? 1 2 3 4। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी? 4। तुम बताओ इसके शून्यकों की संख्या कितनी? कितने बिंदु? 1 2। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा सर जी? 1 2 फिर घूमो 3 4, बार तो नहीं है। कितने हैं? 2 हैं। तो फिलहाल अनंत बार हैं, फिलहाल अनंत बार, लेकिन हर बार आएंगे 2 ही, अलग अलग नहीं होंगे, एक ही जैसे होंगे सब। समझ रहे हो ना? तो इसलिए शून्यकों की संख्या हम वक्रों से बता सकते हैं। कैसे पता चला? जब हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा? ज्यामितीय निरूपण पढ़ा था अभी। अगर वो नहीं पढ़ते तो क्या बता पाते? बस बना लिया सबने। ये लिख लो, नंबर लिख लो, है ना? घर में जाके पता भूल जाओ, पता लगा 1 2 कैसे लिख दिया। कह दो गिनती तो 1 से चालू होती, 2 से चालू करते, उल्टी 2 1 1। और पंडित जी नानी के यहाँ नहीं गई? हाँ? नानी बुला नहीं अब? बुला रही है? क्या कह रही है? नाती ना आओ। मुंडन है तुम्हारा? हाँ? मामा का मुंडन? मामी का? पूरी बात बोला तो डरवा देती हो। इसने पूरे खानदान का मुंडन करवा दिया एक बात बताने के लिए। कह रही नानी बुला रही है, नानी ने कहा मुंडन में आना, तो हमें लगा इनका मुंडन। फिर जब उससे कहने नहीं मामा, तो मामा कहीं मामा की मामी, मतलब मामा की मामी नहीं, मामा की वो मामा की वो कौन? मामी। और फिर आखिरी में कहा उनका लड़का। कितना सस्पेंस बना दिया। ठीक रहा केपी नहीं कह दिया केपी का मुंडन करा दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, बच्चे हैं अपना बताते रहते हैं ऐसे। बच्चे नहीं गोल गोल घुमाते, जानबूझ के मौज लेते हैं। ये बच्चे अच्छे कुछ नहीं है। हाँ ये सबके चच्चे हैं।
ले बोलन लगे फर्जी बोलन लगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये बेटा x है, ये x डैश है, और यूं ऐसे गया यूं, अरे और भी गया था, फिर गलत घुमा दिया है, ऐसे गया ऐसे, ठीक है। ये x डैश y और y डैश। अब कह रहा है शून्यकों की संख्या यहां बता दो कितनी है। किसके लिए? fx के लिए कि ffy के लिए? fx के लिए किसको चेक करोगे? x अक्ष को। कितने बिंदु मिले? 1 2 3। तो कितने शून्यक हो गए? समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। द्विघात बहुपद कितने? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे? मैक्सिमम 2, और रैखिक बहुपद के 1, त्रिघात बहुपद के उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? 2 से अधिक नहीं हो सकती। कम हो सकती है? कम कैसे हो जाती है? जब दोनों ही ब्रैकेट एक जैसे हो जाते हैं तो वो कम हो जाती है। समझ गए ना? मान लीजिए द्विघात था, उसको हल करके x-1 और x-1 दो ब्रैकेट मिल गए, बराबर में कितना? तो एक बार x का मान यहां से कितना निकला, यहां से x का मान कितना निकला। अब x का मान निकले तो 2 हैं, लेकिन दोनों ही कैसे हैं? सेम है। तो एक अकेला शून्य कह दिया जाएगा कि x का एक अकेला शून्यक 1 है, जबकि है 2, लेकिन दोनों ही एक जैसे आए तो कितने हो जाएंगे? 1। इसलिए कभी कभार शून्य कम भी हो जाते परंतु ज्यादा। ठीक है, बना लो। फिर एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं। टाइम बहुत तेज भागता है। कल सेल निकाल देंगे। हाँ, तुम्हारा नहीं, कल तो टेस्ट है, फिर तो टेस्ट चलते ही रहेगा तुम्हारा। x डैश y और y डैश। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। बहुपद के, ये नहीं लिखा उसने fx के लिए कि fy के लिए, तो fx के लिए ही बताना है। किसके लिए बताना है? fx के लिए। तो कितने शून्यक होंगे? 4 होंगे। के कोमलिया कितने होंगे? कहाँ? कौन हो तो जो? अच्छा तुम हो। समझ में आ गया? ठीक है। एक्सरसाइज 2A, फटाफट चित्र बनाते हैं तो अपना उत्तर दे दो, है ना? पहले क्वेश्चन में ही कई सारे पार्ट हैं, बोलो नहीं। पहला पार्ट है हम देख रहे हैं, ये मैं समझना दिख नहीं रहा। इस बोर्ड की एक खासियत है, इस बोर्ड की एक खासियत है, पीछे सब दिखता है, सब कुछ दिखता है। कौन कही के गाल नोच रो, कौन ऐसे खींच रो बाल? शिवान आई हैं, सचिन तेंदुलकर बना मरी वो 4 छक्का।
कहेंगे BSNL 6 कनेक्टिंग इंडिया। बताओ, तुम बड़ा मुस्कुरा रही हो। कितने पद हैं? शून्य कितने हैं इसमें? इसमें शून्य का एक निकल कर आएगा, है ना। संख्या पूछ रहा है इसलिए खाली एक लिख देते हैं। दूसरे में शून्य कितने हैं? चलो तुम बताओ, बैठे बैठे बताओ। शून्य 0। हाँ बिल्कुल सही बताया, शून्य। इसमें शून्य कितने हैं इसके? इसमें कितने शून्य हैं? हाँ? कैसे बता दो, गड़बड़ गड़बड़। तुम बताओ अर्चना, बड़ा कपी रही हो बेटी, इसमें कितने शून्य हैं? सर कहाँ 3 सरता है कहीं? हाँ? ओ 2। बड़ा एटीट्यूड बताती कि 2 लिखो, 2। हो गए? अरे कितने बचे? हाँ बनाए रहे हैं, डांटो नहीं। आज वो सूर्य डाल नहीं आया क्या? 5 दिन नहीं आएंगे बता रहे। कितने दिन? 5 दिन। ब्याह तो नहीं टाइम को। चलो कोई बात नहीं, इस समय सालक भी चालू हो गई ना। हाँ कुछ लोग खाना खाने जाते हैं, हो सकता है कुछ लोग बनाने जाते हो, क्योंकि जब खाना बनता है जो बर्तन होते हैं बड़े बड़े, उसमें बहुत ज़्यादा कोयला लग जाता है, फिर साफ करने के लिए फिर धुरंधर लोग चाहिए होते हैं। समझ गए? हाँ कोमल जैसे पहलवान लोग, तुम्हारे जैसे पहलवान, कोमल नहीं, बात सुना करो। तो अगर किसी और का नाम ले लिया। हाँ नाम किसका? तुमसे ज़रा पहलवान कौन है? ये नहीं, ये कमज़ोर है, कमज़ोर है। तुम लोग मेरा नाम लिया करो। वो पहलवान नाम अच्छा है ना, तो गाने के लिए होता है। अरे गोवर्धन ने बेटा तुम नाराज मत हो, तुम इधर बताओ इसके शून्य कितने हैं? देखो फिर एटीट्यूड देखा। एक साउथ मूवी चलती है, देखिए। हाँ अरे बहुत कोई भी साउथ मूवी, तो उसमें कोई हीरो होगा, वो कैसे करेगा? तो इसका आंसर भी बिल्कुल ऐसे ही था। इसने ऐसे नहीं कहा सर जी 4, इसने कहा 4। समझ गए? वाह भाई वाह। हाँ इसमें बहुपद कितने होंगे इसके? 2 होंगे। कहाँ से सीख के आते हैं बच्चे ये सब? ये फेफड़े तो नहीं लग रहे? ऑक्सीजन भरे हुए फेफड़े। अच्छा शून्य बताओ, शून्य। 1 2 3 4। समझ गए? चलिए अभ्यास समाप्त हो गया, टाइम भी हो गया। कल पढ़ते हैं मंडे को, कल आपका टेस्ट है। बहुपद में जो परिभाषाएं लिखी आई हैं उसमें से कोई उदाहरण पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज 1 में रूट वाले सारे क्वेश्चन तैयार करके आइए। रूट 3, रूट 5, 2 + रूट 3 सारे क्वेश्चन बस। वो हम अलग से पढ़ाएंगे। देखिए मेरी बात सुनो, सभी लोग मेरी बात सुनो।
अभी जो है कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक है, कुछ बच्चों के पास नई बुक है, क्योंकि जिनके पास पुरानी व्यवस्था नहीं हुई है उन्होंने अपने नई की व्यवस्था कर ली पैसे लेकर, है ना। कुछ लोगों के पास बुक नहीं है, वो अलग श्रेणी में है। तो जिनके पास नई बुक है उन्होंने एक चीज देखी होगी कि उनके पास कुछ क्वेश्चन ज्यादा पहुंच गए होंगे। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, जो क्वेश्चन ज्यादा हैं उनको वैसे ही रहने दो, जो हम लोग पुरानी किताब में पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन ज्यादा हैं उनको हम अलग से आपको लिखवा कर, जिनके पास पुरानी बुक है उनको बोलकर लिखवा देंगे, और जिनके पास नई बुक है उनके पास वो क्वेश्चन है उनको हम अलग से करवा देंगे। समझ गए ना। छूटेगा कुछ नहीं, बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ भी नहीं छूटेगा। इतना मटेरियल करवाएंगे, इतना मटेरियल करवाएंगे, और पेपर होंगे फरवरी में, और तुम ये चाहोगे काश दिसंबर में पेपर हो जाए। इतनी जल्दी तुम्हारी हम तैयारी सब ओके करवा देंगे। दिसंबर तक तुमको हम फिट फाइनल तैयार करके कह देंगे बस अब जाओ जंग जीत के आओ। अब पेपर जब होगा तभी देना होगा। फिर करेंगे क्या तब तक हम लोग प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस, ज्यादा चीजें पढ़ेंगे, अनसॉल्व पेपर पढ़ेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, टेस्ट देंगे। समझ गए ना। मेहनत करेंगे नंबर आएंगे, नहीं मेहनत करेंगे नंबर नहीं आएंगे। समझ गए। तो सभी लोगों को अपने चीजों पर ध्यान दो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, बाकी कोई भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे पैसे सिर्फ इसी बात के पढ़ रहे हैं कि आप यहाँ क्लास में आएंगे, आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, वो जिम्मेदारी हमारी है, उसकी तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत है।